बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हफ्ते का पहला रोज़ है, लेकिन ये वीकेंड भी काफ़ी वीकेंड में हमने देखा कि काफ़ी सिलसिला गर्म रहा, पारा हाई है। कुछ ऐसी सूरत हाल लग रही है जब आप टीवी ऑन करते हैं, यकीनी तौर पर जब हम भी तमाम तरह अपडेट्स सुबह उठकर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी मूवी की पिक्चराइजेशन हो रही है, किसी किसी फिल्म की अक्सबंदी चल रही है। कोई राइटर है जो सब लिख रहा है, तमाम जितने लीडर्स हैं वो मेन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, और उसके बाद देखते हैं कि एंड मूवी का क्या होने जा रहा है। सो इस मूवी के एंड में ज्यादा दिन नहीं बाकी रहे जी। आज इस मूवी के रिलीज होने की डेट का भी अंदाजा हो गया जी। फिल्म अदम एतमाद जो है वो रिलीज होने जा रही है 27 मार्च और 28 मार्च, और इस तरह आई थिंक सिनेमा जो है ना वो आप डी चौक समझ लीजिएगा। तो इस तरह का कुछ फिल्मी सिनेरियो है, बहुत कम इस तरह की सूरत हाल जो है वो देखने में मिलती है। काफी अरसे के बाद ये अदम एतमाद और तमाम तर चीजें जो हैं वो मीडिया पे इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। द क्वेश्चन इज, जो मेरा पहला सवाल होगा आज के शो में वो ये होगा कि क्या हुकूमत के चले जाने से, क्या अदम एतमाद के तरीक आने से, हुकूमत के सेटबैक हो जाने से, हट जाने से, नई हुकूमत के आ जाने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? इज इट द लास्ट सोल्यूशन और इज इट द अल्टीमेट सोल्यूशन दैट वी लुकिंग फॉर? पहले हमने इस पर बात करनी, उसके बाद जो सेकंड हमारा मुद्दा होगा वो ये कि ये जो इमरान खान साहब ने एक फैसला किया है कि 27 को जी हम एक पावर शो करेंगे, 10 लाख का मजमा जमा करेंगे पार्लियामेंट के बाहर, क्या उसके बाद फिर जी आगे से भी जवाब है कि हम 20 लाख भी कर सकते हैं, तो क्या इश्तियाल अंगेजी का भी कोई खतरा है या जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? और ये भी कहा गया जी कि जितने भी अरकान हैं जिन्होंने वोटिंग करनी है वो उस मजमे से गुजर कर आगे जाएंगे, उनको मजमा पार करना होगा तो वो आगे जाएंगे वोटिंग करने के लिए, जो खासतौर पर जो मुनहरिफ अरकान है जो खिलाफ वोट करना चाहते हैं पीटीआई के। सो बड़ी एक ड्रामेटिक सिचुएशन है। उसके बाद जो बहुत ज्यादा इस वक्त अहम रोल प्ले कर रहा है इस पूरी मूवी नुमा सिचुएशन में, वो है जी अपोजिशन का रोल। और अपोजिशन के बाद सबसे ज्यादा अहम रोल, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, वो है इत्तेहादी जमातों का रोल। इत्तेहादी जमातें आपको पता है जी, खासतौर पे पीएमएलक्यू और पीटीआई के साथ जो दूसरी इत्तेहादी बड़ी जमात है एमक्यूएम, जिसकी पीएमएलक्यू से भी ज्यादा सीट्स हैं, ये दोनों जमातें जो हैं शायद डिफाइन करेंगी कि इस मूवी का एंड क्या होगा। नाउ लेट्स सी, आज कोशिश है प्रोग्राम में साथ इत्तेहादी जमातों के कुछ रहनुमाओं को भी मदू करेंगे, खासतौर पे एमकेएम को लाजमी मैं साथ रखूंगा क्योंकि उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पीपी भी उनको कुछ मेरे ख्याल में यकीन दहानियां करवा रही है। अब क्या यकीन दहानी का कोई आसरा है, नहीं है? एमकेएम क्या सोच रही है कि हर कोई अपने ऑप्शंस खुले रख के बैठे हुए हैं, कौन सा ऑप्शन क्लिक होगा ऑन द फाइनल डे? लेट्स डिसाइड। बट राइट नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रोग्राम विद सफीना खान। सफीना ने हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम यूके, सीनियर एनालिस्ट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी, उनके शोबे मालूमात से, कम्युनिकेशन से ताल्लुक रख चुकी हैं, उस बारे में भी नॉलेज रखती हैं और खासतौर पर इस वक्त सियासत पे बड़ी गहरी निगाह रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम सफीना। सफीना, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मेरा सवाल यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक जनरल एक सवाल है कि क्या ये जो अदम एतमाद लाई गई है उसका मेन रीजन तो ये था कि पाकिस्तान जिन मसाइल में इस वक्त घिर चुका है उसका वाइड सोल्यूशन सबको लग रहा है जी वो हुकूमत चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी गार्डन गार्डन जी, सब सेट हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हुकूमत का चला जाना ही लास्ट अल्टीमेट सोल्यूशन है, सब ठीक हो जाएगा हुकूमत चले जाने के बाद? ऑपोजिशन ने बड़ी प्यारी सी एक पिक्चर पोर्ट्रेट की है कि इमरान खान इज द ओनली प्रॉब्लम, अगर ये हट गए तो पाकिस्तान में सब अच्छा हो जाएगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान को हटा के खुद क्या करने वाले हैं? अगर जरदारी साहब इतना मोमेंटम बना के उन्होंने सारी अपनी जो जिंदगी की सियासत थी वो शरीफ खानदान के वारिस को प्राइम मिनिस्टर बनाने पे लगाई है, अगर ये उनका मोटिव था तो देन वेल देन। और अगर शरीफ फैमिली का सारी जिंदगी का निचोड़ परवेज इलाही को सीएमशिप देना था तो दैट वेरी गुड। और मैं इसके अलावा क्या कहूंगी कि इतने मायानाज पाकिस्तान के सियासत के खिलाड़ी जब अपने पल्ले तो कुछ नहीं आ रहा दूसरों को दे के खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर देम, नॉट फॉर पाकिस्तान। क्योंकि अगर 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 पाकिस्तान की इस वक्त करंट पॉलिटिक्स के ऊपर मैं नजर दौड़ाऊं तो सबसे जो ताकतवर शख्स उभर कर सामने आया है वो है इमरान खान, ठीक है, जिसको बकौल हमारे पाकिस्तान के मीडिया के सारी एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना टिल्ट कर दिया है ऑपोजिशन के पलड़े में, और ऑपोजिशन सारी के सारी इकट्ठी भी हो गई है किसको हटाने के लिए? एक खिलाड़ी, एक शख्स को, एक खिलाड़ी को। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं कि वो वीक है
नहीं, ये लोग अपनी पॉलिटिक्स आइंदा आने वाले दिनों की बचाने के लिए इमरान खान को हटाना चाहते हैं। इस सारे सिनेरियो में इन्होंने chaos जो क्रिएट किया था ना, उसका एक फायदा इमरान खान को हुआ है। ठीक है। उसका जो वोटर और सपोर्टर बैकफुट पे चला गया था ना, डर के कि महंगाई है, हम किसी को जवाब नहीं दे पा रहे। आपने ठीक है। उसका चार्ज क्राउड चेक किया है उसके जो अभी हालिया आपने जलसे देखे हैं? मुझे तो लगता है इन्होंने ऑपोजिशन ने बहुत बड़ा एहसान किया है इमरान खान के ऊपर, सोए हुए लोगों को जगा दिया दोबारा, लोगों को जगा के मायूस लोगों को एक्टिव कर दिया। ठीक हो गया, अब वो ठीक है। महंगाई कोरोना खत्म हो गया है। अब सिर्फ इमरान खान इंटरनेशनली छाया हुआ है और ललकार रहा है पूरी दुनिया को, हाँ, तो वो बिक रहा है इमरान खान ठीक है। का, चूरन बिक रहा है। चले अब जरा बात कर लेते हैं, अभी पीटीआई से भी हमें साथ गेस्ट ज्वाइन करेंगे, उनसे भी साथ गुफ्तगू रहेगी। मैं आपका पहले जरा जाविया ले लूं। व्हाट डू यू थिंक पीटीआई ये जो नंबर गेम है इसमें कामयाब हो जाएगी, या आपको लगता है कि नंबर गेम कुछ टफ सिचुएशन है और एंड पे जाके कुछ बिल्कुल ही सिचुएशन बदल सकती है? इस वक्त जो पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, ऊपर ऊपर से खासतौर पे कॉन्फिडेंट है, जुमलों में तो कॉन्फिडेंट है, अब अंदर की सूरत मुझे नहीं पता, कहते हैं जी बड़ी घबराई हुई है, लेकिन ऊपर से दे आर कॉन्फिडेंट। व्हाट डू यू थिंक, क्या नंबर गेम जीत जाएंगे इमरान खान साहब? इमरान खान एक ही सूरत में हटेंगे, हम्म, जब वो चाहेंगे। अच्छा, मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है। ऑपोजिशन पूरी इत्तेहादी पार्टी को भी अपने साथ मिला ले, इमरान ठीक है। खान के भी सारे चंक उठा के अपने साथ मिला ले। अगर वो मुत्तफिक नहीं है ना पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, तो इत्तेहादी भी क्या, ऑपोजिशन भी क्या, कुछ नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है ना, तो इमरान खान इस कुर्सी पर रह नहीं सकते। मैं ठीक है। इससे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में ना आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। इत्तेहादियों के नंबर डजंट मैटर टू मी। इमरान खान की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस वक्त। ओके, ओके। अच्छा, इमरान खान साहब के अपने अंदर के खासतौर पर जो लोग हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, जो अंदर की नाराजगियां चल रही हैं, हाउ डू यू सी दैट? डू यू थिंक दैट इज वेरी सिवियर? वो कहीं जाके हिट कर सकता है, इत्तेहादी हो सकता है, इमरान खान साहब का साथ दे दें, अपने यहाँ वहां हो जाए? कल भी पीटीआई से एक और साहब जो हैं, वो सीनियर रहनुमा, खासतौर पे वो पहले भी खैर पीपल्स पार्टी में ही थे, 2016 में आए थे, लेकिन वापस चले गए, तो विकटें तो गिरना शुरू हो गई इमरान खान साहब के अंदर भी। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। ये जो वेकअप कॉल आप कह रहे हैं ना, क्योंकि मैं पीटीआई की सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ कोर्स यू आर जस्ट गिविंग द इमरान खान एनालिसिस। साहब ने जो ये सारा कुछ किया है ना, उसकी वजह से एक ये हुआ है कि इमरान खान साहब का जो ये सब कुछ हुआ है उसकी। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं या उनकी पार्टी के कुछ लोग थे, देखिए वो अपॉर्चुनिस्ट के तौर पे सामने आए हैं। और कोई भी दोस्त जब दोस्त को मुश्किल वक्त पे आके ब्लैकमेल करता है ना, तो वो दोस्त कहलाने का हकदार ही नहीं होता। चाहे वो मिस्टर अलीम हो या जहांगीर तरीन हो, अगर उनको लगता है कि इस मुश्किल वक्त में वो इमरान खान को ब्लैकमेल करके कोई अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे, तो आई एम सॉरी, वो उन्होंने अपने आप को जो हाई मोरल के ऊपर ग्राउंड पे बैठे हुए थे उससे नीचे ही गए हैं, वो उससे ऊपर नहीं गए हैं। और जो अगर बाकी इत्तेहादियों की बात मैं कर लूं, उन्होंने भी जो है ना वो ग्राउंड लूज किया है, क्योंकि वो बड़ा चौधरी बरादरान भी बड़ा एक्टिवली आके क्लेम करते थे कि हमारे खानदान की रिवायात में कि हम एक दफा जब किसी के साथ बात कर लें, बात कर लें, तो उसको तोड़ा नहीं करते। तो जो बड़े बड़े भरम थे ना, वो टूट गए हैं। जैसे मियां साहब ने भरम बनाया हुआ था कि हमने सिर्फ असूलों की सियासत करनी है, मैं अपने लिए अब जंग नहीं लड़ रहा, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। तो मियां साहब के ऊपर जब देखा कि मियां साहब इक़्तिदार के लिए दोबारा दर फिर रहे हैं, उनकी पार्टी कभी उन चौधरी के दर पर जा रही है जिन्होंने उनके दरवाजे अपने घरों के लिए बंद कर दिए थे, तो बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं। तो मैं इसमें अगेन इमरान खान का कोई लूज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अगर जाना है तो जाना तय है। ठीक हो गया। आने वाले वक्तों में ऐसे जो ब्लैकमेलर्स थे उनसे जान छुड़ाने का ठीक हो गया। सफीना साहबा हमें ज्वाइन किया है, इरफान साहब ने, मेहरबानी। इरफान जिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी, अभी आ रही है। इरफान भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सफीना साहबा गुफ्तगू फरमा रही थी सीनियर। जी इरफान साहब, आवाज आ रही है आपको? इरफान साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, इरफान साहब से प्लीज दोबारा जरा राब्ता कीजिएगा, मैं चाहूंगा कि उनका जरा मैं जाविया लूं। अच्छा जी, इरफान साहब को आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा प्लीज राब्ता कीजिए, कनेक्शन एरर लग रहा है मुझे। सफीना साहब जरा ओआईसी की बात कीजिएगा, ये ओआईसी कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त इमरान खान साहब के लिए और पूरी पीटीआई हुकूमत के लिए? क्योंकि ये इरादा था, पहले कहा जा रहा था कि पीटीआई जो है वो खास तौर पे जो है वो ओआईसी से पहले जो है खास तौर पे चाह रही है कि ये ऐसी कुछ सूरत हाल पैदा ना हो, ओआईसी के बाद ये सूरत। अच्छा जी, इरफान जिलानी साहब वापस आ गए। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अब आपको आवाज बेहतर है,
समाअत फरमा सकते? हाँ जी, अभी चलें, बेहतर चलें। है। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, काफी दिनों बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। इरफान साहब, लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी सूरत हाल बड़ी मजे की थी, पीटीआई जो भी था लेकिन एक बड़े स्ट्रांग पोजीशन में थी। इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी परेशान को नजर आ रही है। आपके अपने इत्तेहादी आपको छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा आपसे तो सवाल यही है कि इत्तेहादियों की क्या अपडेट है? कुछ अच्छी खबर है या फिर लग रहा है आपको कि एंड पे वो भी कूद जाएंगे इस नैया से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ अच्छा आसिफ साहब, पहले तो ये है कि मैं आपकी बात की तस्दीक कर दूं। जी, मतलब ये फैसला कोई कैसे कर सकता है कि ठीक है। पीटीआई पहले स्ट्रांग थी अब नहीं है, ठीक है। या ऑपोजिशन पहले स्ट्रांग थी क्योंकि अब पहले नहीं है। इत्तेहादियों का जो जवाब था बड़ा अच्छा था, ठीक था, लग रहा था कि जहांगीर तरीन नहीं, साहब, अलीम साहब मेरे भी जो पास मान अभी तक जाएंगे। कोई ऐसी इत्तला नहीं हाँ है ठीक है, कि किसी इत्तेहादी ने जो है हमें जवाब दिया है अभी ठीक कोई। है, और लेकिन मेरी अच्छा अपनी जवाब भी जाती नहीं राय, हाँ, नहीं नहीं मैं अच्छा, नहीं 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 अच्छा, अच्छे बुरे की बात नहीं है। चीजें देखें, सियासत में देखी जाती है नजरियात पर। ठीक है, ठीक है, मेरी अपनी जाती राय ये है हम्म, कि ये काफ लीग और एमकेएम पाकिस्तान दोनों माशाल्लाह नजरियाती जमातें हैं, ठीक है, और सियासत के ऊपर इन दोनों जमातों की बड़ी गहरी नजर है। हम्म, और मैं खास तौर पे चूंकि कराची आई हूँ, ठीक है, तो मैं एमकेएम के हवाले से तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि एमकेएम को जो यहाँ वोट कराची शहर में मिला है, हाँ, इनके वोटर्स भी हैं माशाल्लाह। हमारे इत्तेहाद में 3.5 साल हमारे साथ चलते बिल्कुल रही ऐसा है ही, एमकेएम। बिल्कुल ऐसा ही है। और नजरियाती तौर पे मैं नहीं समझता कि एमकेएम पीपल्स पार्टी के झोली में अपना वोट डालेगी किसी भी सूरत में, क्योंकि कराची में इतना जुल्म और सितम, बिलखुसूस कराची की बात करो, वैसे तो ठीक पूरे है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म किया उसमें ठीक है। एमकेएम जो है हमारे साथ सूबे में भी जो है ऑपोजिशन में है, बिल्कुल, बिल्कुल, और हमारे साथ मिलकर अभी पिछले दिनों बल्कि एक जो है वो एक कारकुन भी शहीद हुआ एमकेएम का, इस जिसमें पीपल्स पार्टी के मजालिम शामिल हैं। मैं नहीं समझता कि नजरियाती तौर पे एमकेएम उस तरफ जाएगी। दूसरा, मैं ये आपस के मामला है इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, ठीक हो है। रहे हैं, लोग राब्ते में हैं ठीक हमारे है, भी लोग राब्ते इनके में। साथ। अच्छा, ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, हम सिचुएशन एक डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स सपोज के कुछ यकीन दहानियां करवा दी गई हो पीपल्स पार्टी की तरफ से एमकेएम को, और इन फ्यूचर हो सकता है कि वो एंड टाइम पर डिसाइड करें कि चलें हम अभी इस वक्त जो है अपनी खास तौर पे कराची की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमें लग रहा है कि हम पीपल्स पार्टी की यकीन दहानियों पर अमल कर सकते हैं। तो उस सूरत हाल में क्या एमकेएम को इसका नुकसान होगा इस सियासत का, इमरान खान साहब को एंड टाइम पे छोड़ने का? देखिए, मैं उस पर तो तबसरा नहीं करूंगा कि एमकेएम को नुकसान या फायदा, वो मेरा ख्याल है कि अपना नफा नुकसान ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप जब बात करते हैं हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग का या पीएमएलएन का मिला के कोई 40 बंदे पीछे से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हो, आपको पता ही कोई नहीं है। तो ये बताए ना, ये भी तो होने को तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखें, मैं कोई न्यूज नहीं दे रहा आपको, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, आप तो न्यूज दे रहे हैं तो फिर बताएं, हम भी तसल्ली नहीं, रखेंगे। मैं कोई आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा, मैं तो एक जब आप अंदाजा लगा रहे हैं तो मैं भी तो एक अंदाजा लगा सकता हूँ ना कि ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है लोग सपोर्ट कर रहे हो पीछे से, ये भी हो सकता है कि चौधरी निसार साहब के पास अच्छे खासे लोग हो, चौधरी निसार ये भी हो सकता है कि वजीर आजम से मुलाकात से तो लग रहा है चौधरी निसार साहब की, ये भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि काफ लीग और एमकेएम अगर अलग होती है, देखें सियासी पार्टियां हैं, आजाद सियासी पार्टियां हैं, अपना सियासी एक नजरिया रखती हैं और हर चीज में आजाद है। मैंने आपको अपनी जाती राय दे दी है कि मेरी नजर में एमकेएम के पास वजह बनती नहीं है पीपल्स पार्टी की कम से कम गोद में कराची वालों का वोट डालने की। बाकी वो एमकेएम की अपनी चॉइस है, हमारे लोग राब्ते में, गवर्नर साहब इनसे राब्ते में, अच्छी बातचीत है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि एमकेएम कहीं जाएगी। आई होप कि एमकेएम जो है वो हुकूमती ठीक है। अच्छा, 27 मार्च को जो एक आपने ऐलान किया आपकी जमात ने लोगों को जमा करने का, 10 लाख के लोग जमा होंगे वहां पे, पार्लियामेंट के सामने एक सूरत हाल क्रिएट की जाएगी, व्हाई इज इट नेसेसरी, क्यों जरूरी है ये, इसके पीछे मकसद नहीं? नेसेसरी की क्या बात है जी, देखें बात इतनी सी है, वजीर आजम जो है अवाम में एक मकबूल लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम वर्कर्स की डिमांड थी वजीर आजम साहब से कि आप हमें सबको एक जगह इकट्ठा करें। जब सारे मुल्क के चोर एक तरफ हो गए हैं तो आज कौम को बताना चाहिए इन चोरों को कि जी हम इस वजीर आजम के साथ खड़े हैं, और वजीर आजम को कौम का भी एतमाद हासिल है मुकम्मल तौर पर। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें ऐसी बात है। और दीर का जलसा देख लें, क्या ये आप जो है हाफिजाबाद का जलसा देख लें, आप अभी मजीद कराची में भी शायद जलसे आपके अच्छे चल रहे हैं, जलसे आपके अच्छे चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वो आवाम भी नहीं है जो पैसे देकर दिहाड़ियों पर या बसों में भर भर के शनाख्ती कार्ड रख के या पटवारियों को। अच्छा, एक बात और कही गई थी कि जो जलसे हैं, ये जो जलसा होगा हमारा 27 मार्च का, उसी जलसे से ही गुजर कर सब जाएंगे वोट डालने के लिए। तो क्या मतलब है, वो सोच बदल देंगे लोग? अगर आपने वाकई 10 लाख जमा कर लिए तो हो सकता है पार्टी के जो अपने लोग हैं अंदर,
जो इनहिराफ है पार्टी से या थोड़े से फैसलों से मुनहरिफ हैं और हो सकता है आपके अगेंस्ट वोटिंग करें, पहले मैं आपको एक उनकी बात सोच क्लियर कर दूं, एक हाँ। बात पहले तो मैं क्लियर कर जी दूं आपको। जी जी ये जो मीडिया हाँ। परसेप्शन दे रहा है कि हाँ। हमारे अपने लोग नाराज हैं, अच्छा मैं इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करता हूं। ठीक है, कोई एक देखिए, नाराजगी अपनी जगह होती है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि हम वोट हुकूमत के मुखालिफ वोट देंगे, ठीक किसी है। ने। इवन आमिर लियाकत ने भी, आमिर लियाकत के स्टेटमेंट को भी गलत चलाया जा रहा है। आमिर लियाकत अच्छा। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, ठीक है जी। हाँ। आमिर लियाकत साहब ने कहीं नहीं कहा कि हाँ। मैं आमिर लियाकत साहब की आपस में या वजीर आजम साहब से जो भी उनको इख्तलाफ है, लेकिन जाती उन्होंने इख्तलाफ कभी हो भी नहीं सकता है कहा पार्टी कि, में। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वजीर आजम के खिलाफ वोट दूंगा। ठीक है, ठीक है जी। उन्होंने है। अभी तक यही कहा है कि मैं हाँ। इसके बाद हो सकता है मेरे रास्ते जुदा हो जाएं। ठीक है। उन्होंने जो ट्वीट किया है ठीक है, वो भी इसके बाद, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वजीर आजम के खिलाफ जा रहा हूं। हाँ। हाँ। तो हो सकता है इस रास्ते इसलिए जुदा हो रहे हैं कि वो किसी और पार्टी में शमूलियत नहीं इख्तियार कर नहीं, वो जो मतलब मर्जी हो उनका, आमिर लेकिन लियाकत साहब अभी तो कुछ भी अदम कह सकते एतमाद हैं। तक आमिर लियाकत हमारे साथ हैं। ये अच्छा। मैं आपको पूरी बिल्कुल आपकी जितनी भी खबरें चल रही हैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल। क्योंकि हाँ। मैंने आपको बताया कि हर चीज वाज़ेह है, लेकिन अब वो जो जिसके बयान को जैसा चाहता है वैसे उसको उसी रंग में ढाल लेता है। ठीक है, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। अच्छा अभी पार्टी के अंदरूनी सूरत हाल तो यकीनी तौर पे आप जानते होंगे, क्या ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि खास तौर पे जो बड़े बड़े आपके कुछ लीडर्स हैं, जैसे पीपल्स पार्टी में 2 आपकी बहुत अहम विकेटें गिर गई, पीपल्स पार्टी ने गिरा दी हैं। कुछ लोग वोटिंग तो आपके खिलाफ देंगे वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी जमातों की तरफ झुकाव रखते हैं और हो सकता है कि वो अपनी नशिस्त के साथ खुद ही पूरी आपकी पूरी पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चले जाएं। क्या इस तरह के कुछ और नाम भी मिल सकते हैं पीटीआई में आगे चलकर? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है। जो 2 लोगों की ठीक आप है। बात कर रहे हैं जी, उनका कोई, मेरी नजर में मैं पीटीआई का एक नजरियाती वर्कर हूं। मेरी नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। वो अपने अच्छा। इलेक्शन भी हार गए दोनों, ठीक है जी। वो अपने इलेक्शन भी दोनों हार गए थे। हाँ। और मैं तो एक ही जुमला कहूंगा, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है, खस्तम जहां पाक। हाँ। ठीक है जी। जो लोग इस तरह के नजरियात रखते हैं कि जो मौका परस्त हो, उनको वो कल के जाते आज चले जाएं। अच्छा। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ। जो नजरियाती लोग हैं, जो पाकिस्तानी कौम के लिए सियासत करते हैं ना, वो आज इमरान खान के साथ खड़े होंगे। हाँ। देखिए, ये जलसे करने का मकसद ये है हाँ। कि दुनिया को बता दिया जाए कि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, ठीक है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तो और किस लिए खड़ी है? क्योंकि ये सारा किस्सा शुरू होता है एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद इमरान खान के। ये सारा किस्सा शुरू होता है जब इमरान खान ठीक है। कहता है कि हम तुम्हारे कमीन थोड़ी हैं, हाँ। हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी आपको हैं। लग रहा है इंटरनेशनल जब इमरान खान पावर्स अपना रोल प्ले कर रही हैं यहाँ ऑफ पे? कोर्स, मुझे लग नहीं Of रहा course. जी। देखिए Okay. देखिए, ऑफ कोर्स मुझे ठीक हो गया। मेरा ये तज्जिया है। मैं समझता हूँ कि बैरूनी ताकतों की मदद से इमरान खान की हुकूमत को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। इसमें कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है और ठीक है, मैं ठीक है। बिल्कुल इसमें हाँ, कोई दो राय हाँ, नहीं है। और ठीक ये है। आम आदमी को भी नजर आ रहा है इन ठीक चीजों हो का। गया, ठीक हो ये गया। सारे मामला शुरू ही उसके बाद से हुए जब इमरान खान ने जो है वो ये कह दिया कि हम तुम्हारे किसी के गुलाम नहीं है, दोस्त हम सारी दुनिया के हैं। ठीक हो गया। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रॉपर पार्टी का मौक़िफ़ करंट सिचुएशन पे बात की। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया। अब सफीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक पे जाएंगे और वापस आने के बाद बात करेंगे पीएमएलएन के गेस्ट से भी और साथ ही एमक्यूएम के गेस्ट से भी और जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं या पार्टी ने क्या सोचा। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर हम वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक की और एक अदम इत्मीनान की भी एक पूरी सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। उसकी मेन वजह जो है इत्तेहादी जमातों का डिसाइड न कर पाना है। शायद डिसाइड कर लिया होगा, तब तक वो मंजर-ए-आम पे नजर नहीं आ रहा कि क्या वो अपोजिशन की तरफ झुकाव रखती हैं या पीटीआई के साथ अपने वादे निभाने वाली हैं। लेकिन सियासत है, सियासत में यकीनी तौर पर वादों से आगे बढ़कर भी जो चीज़ें होती हैं उसमें मुल्की मफाद, पार्टी के अपनी ज़ाती मफाद और अवाम जो उस पार्टी पर ट्रस्ट रखती है उसके मफाद की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पार्टी उसको ज्यादा कंसिडर करती है। अभी एमक्यूएम के मुअज़्ज़िज़ रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले बात का आगाज करूं। इस वक्त खास तौर पे 2 पीटीआई के बहुत बड़े बड़े इत्तेहादी हैं जिनके ऊपर ये पूरा गेम का इन्हिसार हो रहा है। नंबर 1 इज एमक्यूएम, नंबर 2 इज पीएमएलएन-क्यू। अब बात करते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। उसामा कादरी भाई बहुत शुक्रिया, सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान के। उसामा भाई, एक सवाल, जो पहला सवाल है, मेरे ख्याल में आप पहले ही जानते होंगे मैं क्या पूछने वाला हूं आपसे। हर चैनल पे आप इसी सवाल का जवाब दे रहे होंगे और सब मुंतजिर हैं सुनने का कि एमक्यूएम पाकिस्तान क्या करने जा रही है, हुकूमत के साथ है या फिर अपोजिशन की तरफ झुकाव रखते हैं? बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ है और किसी भी ऐसे फैसले में कि जो जमहूरियत के हवाले से जो है उस पर छुरी चलाने पर हो या
जमहूरी इक़दार के खिलाफ हो या पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ हो, तो ऐसा किसी फैसले में एमक्यूएम अपना किरदार अदा नहीं करेगी। ठीक देखिए, है। सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से, चाहे वो अपोजिशन की सियासी जमातें हों या इत्तेहादी जमातों, हुकूमती इत्तेहादी जमात में से लोग हों, उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन यह है कि वो शायद महंगाई को खत्म करने में या इस मुल्क के हवाले से जो कोई अहम फैसले करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सूरत हाल शायद अवामी तवक्कुआत के बरखिलाफ आए। ये अच्छा, उसकी वजह यह है कि 3.5 साल के दौरान जो महंगाई में इजाफा हुआ, जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है, उसके असरात भी पाकिस्तान पर भी मुरतब हुए। लेकिन ये अदम एतमाद की जो आज बात हो रही है, अदम एतमाद के हवाले से जो इस वक्त सियासी चपकलिश इस मुल्क में चल रही है, तो उसके सद्देबाब के लिए जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो अपने अपने नजरिए के साथ, अपनी अपनी विल के साथ जो है वो चीजों को लेकर आगे बढ़े। तो इस वक्त एमक्यूएम के बारे में लोगों की राय ये है कि शायद उसने कोई फैसला कर लिया है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं और सियासी जमातों में ये मुलाकातें होती रहती हैं और चलती रहती हैं। सियासत है ही इसी का नाम। बिल्कुल। अदम एतमाद के हवाले से एमक्यूएम ने अभी कोई फैसला नहीं किया, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये कहा गया है। बिल्कुल, लेकिन मुशावरती अमल जारी है। और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक बात बता दूं कि अगर एमक्यूएम कोई फैसला करेगी तो वो जो है अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए और जो है इस वक्त सूबा सिंध की जो सूरत हाल है उसमें सबसे अहम तरीन चीज ये है कि जो इस वक्त सिंध के शहरी आवाम के साथ जो ज्यादतियों का सिलसिला सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता 13-14 साल से रवा रखा हुआ है, उस सिलसिले में वो जो है अब कोई तब्दीली ऐसी लेकर आए कि लिखत पढ़त के बजाय या हमें ड्राफ्ट बनाने के बजाय वो ये कहे कि यकीनन हमसे जो ज्यादतियां हुई हैं हम उसका अजाला करेंगे, आवाम को उनके बुनियादी हुकूक उनके दहलीज पर उनको पहुंचाएंगे। मैं समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल। बल्दियाती सिस्टम है उसमें जो है जो आइन का आर्टिकल 140A है, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आईनी तशरीह की है, उसके मुताबिक जो है लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ पेशरफ्त करेंगे। तो एमक्यूएम मुझे लगता यह है कि शायद अवामी मफाद में अपने तमाम तर अवाम को और अपने कारकुनान को जरूर एतमाद में लेगी। ठीक है। और अभी सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वक्त कम है, सवाल मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से आपकी बहुत सारी मुशावरत हुई है, बात हुई है, यकीन दहानियां करवाई गई हैं कुछ आपको? किन बातों की यकीन दहानियां करवा दी जा चुकी हैं आपको? देखिए, बुनियादी मसाइल जो एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के सामने रखे वो बुनियादी तौर पर यही थे कि जो अब तक बल्दियाती निज़ाम के हवाले से उन्होंने सिंध के लोगों के साथ जो ज्यादतियां की हैं उसका अजाला किया जाए। उसके अजाले की सूरत ये होगी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 140A की तशरीह कर दी है, तो उसके मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और सूबे सिंध के तमाम बल्दियाती सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, उनको इंतजामी, माली और सियासी इख्तियारात दिए जाएं। कोटा सिस्टम जो 40 और 60% है, उस हवाले से जो शहरी सिंध के साथ 13-14 साल में ज्यादती की गई है उसका अजाला किस तरह किया जाएगा। एनएफसी अवार्ड को पीएफसी अवार्ड से मजबूत किया जाना चाहिए था ताकि सिंध का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो मजबूत हो सके और लोगों को उनकी दहलीज के ऊपर जो उनके बुनियादी मसाइल है उसके हल में मदद मिले। पानी का मसला है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। यानी एमक्यूएम ने वो तमाम मसाइल जो सिंध से मुताल्लिक थे, सूबे से मुताल्लिक थे और शहरी सिंध के हवाले से या कराची के हवाले से थे, वो तमाम के तमाम सामने रखे, जिसको जरदारी साहब ने और जो मुज़ाकराती टीम थी उसने इंडोज किया कि वाकई ये हमें करना चाहिए। और लेकिन मसला ये है कि अदम एतमाद के बाद फिर क्वेश्चन मार्क आता है। क्या अश्योरिटी देंगे आपको? क्या अश्योरिटी, कैसे अश्योरिटी मिलेगी? आप तो पहले भी कह रहे हैं लिख कर दिया, फायदा कोई नहीं होता। कैसे अश्योरिटी दी जाएगी? देखिए, श्योरिटी का जो है कोई मैकेनिज्म तो ऐसा है नहीं। हम तो अखलाकी तौर पर जो है ये तवक्को रखते हैं अपने उन लोगों से, उन लेकिन बकौल आपके माजी के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे इस हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा माजी का पूरी नहीं हुई कभी भी। माजी का इंतहाई तल्ख तजर्बा है, खासकर इस जमात से कि जिसने हमारे कांधों पर जो है वजारत उज़्मा का मनसब भी संभाला और फिर बाद में जो है सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमल से सिंध के शहरी इलाके के लोगों को गुजरना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो बात हो रही है वो आईनी और कानूनी हवाले से तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अखलाकी हवाले से
अगर मुज़ाकराती टीम है उसको पाबंद रहना चाहिए कि हमने जो हुदूद और वादे वईद का तयन किया है उसके लिए उन्हें जो है रास्ता खुला रखना चाहिए। लेकिन ठीक है, दीगर सियासी जमातों से न तो हमें कोई गारंटी चाहिए, बल्कि ठीक है। हम ये चाहते हैं कि वो जो है वो इसमें शामिल हो और वो ये देखें हाँ। कि हमसे ये वादे वईद किए गए। हाँ, और ठीक है। अब ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि आईनी, कानूनी हम्म, और अदालती सतह पर कोई ठीक चीज है, इंडोज होनी चाहिए ठीक है। कि अगर एमक्यूएम और अपोजिशन के दरमियान कोई मुआहिदा हुआ है तो ठीक है, उसकी मेरा ख्याल उसको ये है कि आईनी, कानूनी और हाँ, अदालती ठीक है, सतह पर कोई उसकी इंडोजमेंट ठीक है। होनी चाहिए। उसामा भाई हमारे ये साथ रहिएगा, मुझे मजीद आपके 5 मिनट चाहिए होंगे, लेकिन यासीन आजाद साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं जरा उनका भी मौकफ ले लूं। पीएमएलएन के रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के ऑफ कोर्स सीनियर मेंबर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। यासीन आजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपको बुलाने का एक तो मकसद ये था कि आपके कितने राब्ते इस वक्त स्ट्रांग हैं एमक्यूएम के साथ। एमक्यूएम के रहनुमा उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये बताइएगा कि कितने आपको श्योरिटीज दी जा चुकी हैं इत्तेहादी जमातों की तरफ से कि वो आपके साथ हैं। पहले जरा इस पे बात कर लेते हैं, फिर मैंने एक दो आपसे वो कानूनी जरा मसाइल पूछने हैं। पहली बात यह है कि आज जो असद अहमद साहब का बयान आया जी, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग के मतलब कहा कि वो चंद जेलों की सियासी जमात है। ठीक है, नंबर 1 तो आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए। नंबर 2, आप हाँ। ये मुझे बता दें कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज पार्लियामेंट लाजिस में जाके हाँ, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनसे सपोर्ट नहीं मांग रहे? ठीक है। क्या आप अपनी जिंदगी में सोच सकते थे कि हाँ, इमरान प्राइम खान जाके अब सिचुएशन ऐसी हो गई है जाके ना। अपने लिए मदद मांगेंगे? हाँ, अगर इत्तेहादी जमातें इमरान खान के साथ होती तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों जमातें जो है ना पीटीआई को छोड़ चुकी हैं और ये तीनों के तीनों जो है ना वो जो है ना अपोजिशन में जा चुकी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इस तरह से 17 मेंबर हैं। 17, मैं ये जानने वाला था मेंबर्स कितने हैं टोटल और पीटीआई के अंदर? टोटल 17 मेंबर बनते हैं, 7 एमक्यूएम के बनते हैं, 5 काफ के बनते ठीक हैं है। और 5 ही बाप के बनते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये 17 वोट हो जाते हैं। हाँ, इस तरह अपोजिशन 162 प्लस 17 या आप लगा दें कि कितना 179 के करीब वो चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और अभी भी जो है ना हमजा शहबाज का और जहांगीर तरीन के ग्रुप का उनकी राष्ट्रसभा पे मीटिंग बिल्कुल मीटिंग पे जारी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खेल जो है ना प्राइम मिनिस्टर के हाथ से निकल चुका। अच्छा, और जो सूरत हाल है हाँ। अब उनकी कामयाबी के कोई ठीक है। इम्कानात नहीं। अब जरा ये बताएं, ये जो एक जलसा किया जा रहा है, आपने अवामी ताकत, खैर इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने दिखा दी है, आप लोग भी दिखाते रहते हैं, मौलाना साहब ने भी खैर अभी दिखाई दी कुछ ताकत अपनी। ये जलसा कितना अहम रोल प्ले करेगा? क्या ये जितने भी इनहराफ रखते हैं खासतौर पे पीटीआई के या मुनहरिफ हैं, वो पीटीआई के फैसलों से शायद आपके हक में वोट देंगे पीटीआई के, क्या उन लोगों का माइंड बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि नहीं नहीं देखें पीटीआई तो बहुत स्ट्रांग है, पीटीआई तो बहुत स्ट्रांग है, आप कहां जा रहे हैं, चले हमारे हक में वोट दें, ऐसी कुछ सूरत हाल है? क्या मकसद क्या है उसका? 10 लाख लोग अभी ये कहा गया कि डी चौक में लोग जमा होंगे जी, और हम देखते हैं कि कौन सा मेंबर जो है ना पार्टी पॉलिसी से हट के बयान वोट देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या धमकी नहीं है? मैंने को हाँ, तो धमकी का मतलब यह है कि आप सिस्टम को खराब करने चाहते हैं। हाँ, वो एक है जी, इस पूरे धरने से मैं निकल तो कर ये जाएंगे कहता लोग हूं आगे। कि जी। बारगाह से हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जब ये पता है हम्म, कि वो पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट खो चुके हैं कि 22 तारीख से पहले ठीक है, रिजाइन दे दें, बजाय इसके कि बोर्ड पे लिखा जाएगा ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज बीन रिमूव्ड बाय वोट। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आप लोग अब तहरीक लेकर आए हैं स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर कौमी असेंबली और पूरी सूरत हाल, अब आप उसको खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उसूली तौर पर या वैसे भी खैर आम उसमें ये देखने में आता है कि पहले स्पीकर को रिमूव किया जाता है, उसके बाद हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है। ये जी जी हाँ जो कस्टोडियन जी, है ऑफ द हाउस पार्लियामेंट जी, का, वो कानून और दस्तूर के मुताबिक चलेगा। ठीक है। लेकिन 2 दिन से स्पीकर बाकायदा पार्टी बन चुका है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो कानूनी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूं, मैं तो मशावरत कर भी कहता है कि मेरे पास इख्तियार है असद कैसर साहब जी, हाँ, मैं मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ जो उसके इख्तियार में नहीं आता। ठीक है। जब तक कोई मेंबर अपना पार्टी हाँ। प्रेसिडेंट से आकर वोट नहीं दे देता था, उससे ठीक है। पहले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं हो और सकती अगर कोई वो मेंबर ऐसा करता भी है जी, तो उसके बाद क्या होगा कि पार्टी का हाँ। जो लीडर है हाँ, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखेगा, ठीक हो recommendation गया। करेगा ठीक है। इस आदमी ने फ्लोर क्रॉसिंग की, इसके खिलाफ कानूनी के मुताबिक कार्रवाई करे। ठीक हो गया, ठीक हो वो गया। तो बहुत बात की बात है। जी 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 जी, ठीक है सर, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। सफीना साहब, आपने सुना
ये स्पीकर की सिचुएशन के हवाले से मैं चाहूंगा कि जरा सिचुएशन को क्लियर कीजिएगा। और इन्होंने पहले तरीके अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ और बाद में स्पीकर के खिलाफ लेकर आए, इसको आप कैसे देखती हैं? ठीक है। अपनी गवर्नमेंट के हक में ही हमेशा से बयान देते रहे हैं। अगर हम नून लीग की गवर्नमेंट देखें तो वहां के जो स्पीकर थे उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए थे, वो भी कर लेना चाहिए था ऑपोजिशन के, क्यों नहीं किए? क्योंकि वो भी शायद डर गए थे कि ऑपोजिशन ने अगर इस्तीफे मैंने कबूल कर लिए तो chaos क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उनके अगर हम स्पीकर की तरफ देखें तो वो भी अपनी पार्टी की तरफ ही टिल्ट करते पाए गए। तो मुझे लगता है कि हमें एथिक्स की इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके बस में जो जितना होता है उसने अपने अपने वक्त पे किया हुआ है। तो ये स्पीकर मूव लाना, सबसे पहले अगर मैं नून लीग को मशवरा दूंगी कि अगर उनको वाकई में ही चौधरियों को अपने हाथ में रखना है तो पहले पंजाब में तब्दीली लेके आए, उनको सीएमशिप दें, तो फिर वाकई ही इमरान खान को वो तो कह रहे हैं, वो तो पीपल्स पार्टी और वो एग्री हो गए कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम दे देंगे सीएम। खाली एग्री होने से आपका क्या मतलब है? चौधरी मान जाएंगे? कल कला को ये लोग खुद भाग जाते हैं, चौधरियों से वोट डलवा लेते हैं इमरान खान के खिलाफ और ऐसा स्पॉट बोलते हैं हमारी पार्टी में बगावत होगी, चौधरी साहब असि तानू वोट नहीं पा सकते। चौधरियों को आपने इतना बच्चा समझा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले पंजाब की हुकूमत गिराएं, सीएमशिप दें परवेज इलाही को, फिर शायद चांसेस हैं कि ये इमरान खान को गिरा सकते हैं। अच्छा, ये आप कह रही हैं कि स्टेप बाय स्टेप इनको आना चाहिए था, कैसे देखते हैं इसको सर? ये सही कह रही है मैम कि ये वाला स्टेप ज्यादा बेहतर होता अगर पहले आप पंजाब को डील कर लेते और फिर आप वफाक की तरफ जाते? मुझसे यासीन आजाद साहब जी जी सर, ये कह रही हैं कि अगर आप पहले सीएम पंजाब वाला मसला हल कर लेते हैं, काफ के जो भी खासतौर पे सीएम बनना चाह रहे हैं परवेज इलाही साहब, उनको सीएमशिप दे देते, उसके बाद हुकूमत की तरफ जाते तो वो तो आपके पक्के खिलाड़ी भी बन जाते और बड़ा इजी हो जाता आपके लिए इमरान साहब को हराना। अभी तो कशमकश की एक सूरत हाल है। पहली बात यह है कि हम किसी के एडवाइस पे नहीं चलते, ठीक है, हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, जो हमें सूट करता है वही मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक हो गया, आपको श्योरिटी मिल चुकी है। कहा कि अब जो सूरत बन रही है, अगर स्पीकर के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है जी, तो ये स्पीकर पार्लियामेंट के इजलास को प्रिजाइड नहीं कर सकते। ओके, अच्छा। उसके बाद आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। पहले तो समझ रहे थे कि गैर जानबूझदार आदमी है, ठीक है, इजलास को प्रिजाइड कर ले, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मूव अगर कल या परसों दाखिल हो जाती है, इजलास आपने 28 तारीख को बुलाया है, बिल्कुल ऐसा ही, 28 या 29 तो फिर गैर जानबूझ रहा, वो तो मीटिंग प्रिजाइड नहीं कर सकता, मान करेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। ठीक है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो लीगल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो साफ अल्फाजों में हुकूमत को ये बता रहे हैं कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, कानून ये नहीं कहता, ये कहता है, दस्तूर ये नहीं कहता, दस्तूर ये कहता है। ठीक हो गया, ये तो आपने सब सारी देखी होगी। ठीक है सर, एक कानून और आइन के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं और हमारा दस्तूर हमें इस बात की इजाजत देता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ये तरीका है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को थ्रेट क्यों करते हैं कि हम डी चौक में 10 लाख का मजमा लेके आएंगे? आप क्या मैसेज देने चाहते हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को? आप ये दस्तूर के मुताबिक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें और जाएं पार्लियामेंट के अंदर और देखें फिर जो भी होता है। ठीक हो गया। और जो अगर आपकी मेजॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये आपसे भी और फिर ये उसामा कादरी साहब से भी सवाल है, इन्हीं सवालों पे मैं एंड भी करूंगा। ये क्या इमरान खान साहब का चले जाना, ये पीटीआई हुकूमत का चले जाना इस बात की जमानत है, ये श्योरिटी है इस बात की कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, बस एक हुकूमत चली जाए उसके बाद सब बल्ले बल्ले हो जाएगा? देखिए सर, पहली बात यह है कि हुकूमत चलाने के लिए अगर ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लोगों को बुरा भला, लोगों को गालियां नहीं देते, अच्छा, और पार्लियामेंट के अंदर जाके पार्लियामेंट के ओपोजिशन के लोगों को कहते आओ मिलके बैठ के बात करते हैं, हमने टाइम पूरा करना है, हमने कानून साजी करना है। सर, वो आपको एनओरो नहीं देना चाहते ना, वो नहीं चाहते आपके करप्शन को छोड़ें। आपने हर एक को बुरा भला कहा, चोर डाकू, दुनिया भर की बातें कहते हैं, लेकिन आपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। अच्छा, कि आपके इर्द जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग हैं, क्या वो ईमानदार हैं? अच्छा, तो आज आप जो मिनिस्टर की जबान देख लें कि शेख रशीद जैसा जो आदमी पहले एक स्टेटमेंट देता है और बाद में जाके माफी मांगता है मुस्लिम लीग खाफ वालों से, तो ये सूरत बड़ी तशवीशनाक है। मैं तो कहता हूँ दस्तूर पे अमल करें। अच्छा, जो कानून कहता है पार्लियामेंट के अंदर जाएं,
ठीक है, रेजोल्यूशन को फेस करें। अगर हाँ। आपकी अक्सरियत है, ठीक है। आप अक्सरियत को वोट देकर जीत जाए। हाँ, ठीक हो गया। कौन सा तरीका है कि आप लोगों को थ्रेट करते हैं, थ्रेट करते हैं और ये कि जब ठीक हो गया। पार्टी- मैं उसामा कादरी साहब से भी यही पूछूं। उसामा कादरी साहब, क्या हुकूमत चली जाने से, आपकी इत्तेहादी की हुकूमत चली जाने से क्या मुल्क के मसाइल ठीक हो जाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे? जिस तरह ये अपोजिशन कह रही है, जो उन्होंने एक मोटो अपना लिया कि जी ये हुकूमत जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान में सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये देखिए, ये पाकिस्तान की बदनसीबी होगी कि अगर कोई इस अंदाज से जो है सोचे। मैं ये समझता हूँ हाँ, सर दिखाया तो कि ये जा अदम रहा है। एतमाद आने और ना आने, दोनों सूरतों में जो है ये मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। जो हकाइक हैं वो यही हैं। क्योंकि अगर कोई ये समझता है कि अदम एतमाद के बाद जो है नई हुकूमत बन जाएगी, अभी तक जो है अपोजिशन ने अपना आगे का लाया अमल जो है वो तय ही नहीं किया है। यही तो सबसे बड़ा क्या- सवाल है इस बात पे, यही तो सवाल है, आगे क्या होगा, कैसे ठीक होगा मुल्क, सब ठीक कैसे हो जाएगा? देखिए, ये जो है ये अनार्की की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। ठीक हो लेकिन गया। मैं ये समझता हूँ कि इस Very, वक्त very पॉलिटिकल mature विल point। की इंतहाई जरूरत है। चाहे जी, वो जी। पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या नून लीग हो, या काफ लीग, या एमक्यूएम। अगर जी। इस वक्त सर जोड़कर ये बैठेंगे और इस मुल्क के मफाद के लिए कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार करते हैं कि जिससे अवाम की बेहतरी और फायदे के लिए कोई काम हो। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है, इसमें मैं बिल्कुल वादे तौर पर बता दूं आप कि इसमें मुल्क जो है मजीद अनारकी की तरफ चले अच्छा, ये जाएगा। अनारकी आपको ये 27 के जलसे में फैलती नजर आ रही है, इंतशार इससे स्टार्ट होता नजर आ रहा है कि 10 लाख लोग जमा हो जाएंगे इस्लामाबाद में, अगले ही दिन वो फिर वोटिंग और वो तमाम सूरत हाल? देखिए, क्या लग रहा है आपको? सिंध से ये सूरत हाल शुरू हुई कि सिंध से काफिले जो है वो इस्लामाबाद तक आए। फिर आपने ठीक है। देखा कि पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो है वो एक इस्लामी कलअदम तहरीक जो है जी, उसके जी। लोग भी हमें वहां पर नजर आए, और एक जो बिल्कुल है ऐसा ही सूरत हाल हो चुकी है। तसादुम की हाँ। कैफियत पैदा हुई। अब जो बिल्कुल। 27 वाला मामला है, मैं ये समझता हूँ कि वजीर आजम साहब को ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल जमातों को जो है सियासी अंदाज से डील किया जाता है, और मेरा ख्याल इस किस्म का रवैया, जारहाना रवैया जो है वो बताता है कि हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहां पर है, हम जो है किस तरफ खड़े हैं। और यकीन कीजिए कि आने वाले वक्तों में इंतहाई खतरनाक चीज ये होगी कि शायद कोई तीसरी कुव्वत कि जिसको जमहूरी लोग जो है हमेशा जिसको कंडेम करते रहे, और वो जो है आज वो जो वो मजबूरी बन जाएगी की तरफ लाने की तैयारी हो रही है कि बहालत मजबूरी पाकिस्तान वही बात आ गई कि की जमहूरियत खतरा होगा, डीरेल हो सकती तो है, फिर जमहूरियत मुल्क की डीरेल। सालमियत के लिए उस इदारे को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और फिर तमाम सियासतदान जो है वो हाथ मलते रह जाएंगे। तो मेरा very कहने valid का point, मकसद very ये है कि valid point। जमहूरी अंदाज से तमाम सियासी जमातों को अपने मुशावरती अमल के साथ साथ अपने जमहूरी अमल को बरकरार रखना चाहिए। जमहूरियत अगर डीरेल हुई तो फिर ये याद रखिएगा ये कि सब फिर सबका हम जो लॉस है, होगा। बिल्कुल, हम जो है एक अशरे तक जो है, अशरा जी। साल तक जो है हम फिर जी। पीछे रह जाएंगे, और ठीक ये हो 10-12 साल जो है फिर Very- जमहूरियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित यू होंगे। मेड योर पॉइंट वेरी क्लियर सर। सफीना जी, जी सर बहुत शुक्रिया। सफीना साहब वाइंड अप कीजिएगा, लास्ट मिनट वाइंड अप कीजिएगा, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है। पहली बात कि 27 वाले जलसे के इतना chaos क्यों बनाया जा रहा है, वो उनका राइट है। अगर पीएम समझते हैं कि उनको नेक्स्ट तहरीक अदम तहरीक आनी है और उनको अपने वोटर और सपोर्टर से खिताब करना चाहिए, या एक जलसे की फॉर्म में बताना चाहिए कि मैं पॉपुलर हूँ या नहीं हूँ, तो ये उनका राइट है। पीएमएलएन वाले भी जो डी चौक पे जाके जलसे के ऐलानात कर रहे हैं, वो किस खुशी में कर रहे हैं? 172 वो भी उन्होंने उसी दिन ऐलान किया है, वो ऑपोजिशन ने पूरे करने हैं, इमरान खान साहब ने नहीं करने हैं। वो तो बाद की टर्न आएगी उनकी कि उन्होंने अपने आप को शो करना है कि वो एतवार का वोट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये तो इलॉजिक की बात है कि जी वो 172 पहले ऑपोजिशन ने पैदा करने हैं लोग, वो सारे के सारे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बारी आनी है। तो हम सब जो है ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अवाम से ज्यादा अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। सब लोगों को अपनी अपनी सियासत के आने वाले दिनों की परेशानी है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान अगर स्मूथली 5 इयर्स कंप्लीट कर गए तो नेक्स्ट 5 इयर्स में भी पीएमएलएन के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के कार्ड बड़े अच्छे खेले हैं, उनको मैं ज्यादा ज्यादा एक चीज क्या क्रेडिट जरूर दूंगी, जरदारी ने साबित कर दिया है, एक जरदारी सबको पारी। उन्होंने ऐसा आइडिया लगाया हुआ, जो वो कह रहे हैं यस सर कर रहे हैं वो, तो सबसे ज्यादा फायदा पंजाब में देखे लोग भी टूट के उनकी पार्टी और में जा रहे हैं, नजर आए हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग मार्च बड़ी कामयाब रही है। बिल्कुल, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। सफीना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। अगर पीएम के बाद सबसे ज्यादा सक्सेस जो है वो पीटीआई पीपल्स पार्टी की हुई है। ठीक है सफीना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उसामा कादरी साहब बहुत शुक्रिया, यासीन आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया।
तमाम बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ऑफ कोर्स इस मुल्क की करंट जो भी सूरत हाल है इस हवाले से। इसी उम्मीद के साथ यकीनी तौर पर आज हफ्ते का पहला रोज़ है, तो इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को अख्ताम करते हैं कि इस पूरे हफ्ते में ये इंतशार की तरफ सूरत हाल नहीं जाएगी, सूरत हाल मजीद मिच्योर होगी और चीज़ें पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगी। जो भी फैसला होता है, चाहे वो इत्तेहादी जमातें करती हैं, जो भी हुकूमत या जो भी अदम एतमाद का फैसला होता है, वो जो भी हो, लेकिन उसका जो फैसला है वो अवाम के हक में जाना चाहिए और अवाम को काबिल मंजूर होना चाहिए। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।